हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो पहले वाली क्लास है वो देख के आ रहे होंगे। पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किए थे 2025 में आए हुए 2 पैसेज। जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में आते हैं 4 पैसेज, हर पैसेज पे 5 क्वेश्चन होते हैं। तो जो पहला पैसेज और दूसरा पैसेज है वो हम लास्ट क्लास पे डिस्कस करके आए हैं। अब हम करने वाले हैं आज 3rd पैसेज और 4th पैसेज। ओके, तो रूल्स मैंने कल आपको बता दिए थे, एक बार वापस से बता देती हूँ कैसे कैसे पैसेज को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको जो क्वेश्चन है वो रीड कर लेना है। जो 5 क्वेश्चन है उसको फटाफट से रीड कर लेना है, कोई कीवर्ड हो तो उसको अंडरलाइन कर देना है और फिर आना है पैसेज पे और एक एक लाइन को रीड करके अच्छे से उसको समझना है और उसके बाद में क्वेश्चन देखना है, ऑप्शंस देखने हैं और सॉल्व करना है। तो करें स्टार्ट। चलो पहला पैसेज करते हैं, जल्दी से पहले क्वेश्चंस रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सोनम वेंट विद हर डैश टू अ शॉप। किसके साथ? अंकल, फादर, ब्रदर, फ्रेंड, किसके साथ गई थी? ओके, पता चलेगा पैसेज पढ़ने पे। सोनम वाज अट्रैक्टेड बाय द शाइनी डैश साइकिल इन द शॉप। कौन से कलर की साइकिल थी? रेड, ग्रीन, येलो, ब्लैक। देखते हैं पैसेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सोनम पेरेंट्स प्रेजेंटेड हर द न्यू रेड साइकिल। ओके, कब की थी गिफ्ट? बर्थडे पे या एग्जाम पे? ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अभी मैं इसको डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन को आपको। जब हम वापस पैसेज पढ़ के क्वेश्चन पाएंगे तब हम रीड करेंगे। अभी तो आपको एक बार बस क्वेश्चन देखने हैं ताकि आप जैसे ही पैसेज रीड करें तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमने रीड किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनम शोड हर हैप्पीनेस बाय। कैसे अपनी हैप्पीनेस शो की थी? हगिंग, थैंकिंग, रनिंग, जंपिंग। देख लेंगे। द वर्ड अमेज्ड मीन्स द सेम एज अमेज का क्या मतलब है? रिमेंबर, सरप्राइज, शॉक या फिर अफ्रेड। ओके, क्वेश्चंस रीड कर लिए हमने, अब चलते हैं पैसेज पे। देखते हैं पैसेज क्या कह रहा है। सोनम वाज स्टेयरिंग एट द न्यू साइकिल ऑन डिस्प्ले एट द शॉप। सोनम नाम की एक लड़की है जो एक शॉप पे गई है और वहाँ पे उसने एक न्यू साइकिल देखी है। स्टेयरिंग मतलब उसको लगातार देख रही है, जो न्यू साइकिल है उसको, एक शॉप पे। तो सोनम वाज स्टेयरिंग एट द न्यू साइकिल ऑन डिस्प्ले एट द शॉप। ओके, शी वाज अमेज्ड टू सी द न्यू शाइनी रेड साइकिल। अमेज्ड यानी सरप्राइज, आश्चर्यचकित। ओके, तो शी वाज अमेज्ड यानी सरप्राइज हो गई वो जो न्यू रेड शाइनी साइकिल है उसको देखते हुए। चमकदार सी जो लाल साइकिल है उसको देख के एकदम सरप्राइज हो गई, एकदम खुश हो गई। हर फादर नोटिस्ड इट एंड सेड टू हर। उसके फादर ने उसको देखा, नोटिस किया और क्या बोला? कम अलोंग, वी नीड टू गेट गोइंग। चलो हमें अब चलना चाहिए। फिर सोनम हैड अ लास्ट लुक एट द साइकिल एंड फॉलोड हर फादर। फिर उसने एक आखिरी बार उस साइकिल को देखा मुड़ के और अपने पापा के साथ चली गई। ठीक है, शी वेंट टू बेड थिंकिंग अबाउट द शाइनी रेड साइकिल। वो जब रात को सोने गई तभी भी उस साइकिल के बारे में सोच रही थी। अपन को भी कोई चीज पसंद आ जाती तो रात में वही चीज चलती रहती है ना। अब वो अब रात को सोते टाइम भी उसी साइकिल के बारे में सोच रही है। ऐसा सोच रही है कि अरे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, रोड पे वो साइकिल चलाते हुए, है ना। अपने आप को इमेजिन कर रही होगी। ऐसे अपन लोग भी करते हैं ना, कोई चीज पसंद आ जाती है, कोई ड्रेस, कोई साइकिल, कोई भी चीज, कोई टॉय। तब फिर है द नेक्स्ट डे शी केप्ट टॉकिंग अबाउट द साइकिल टू हर फ्रेंड्स इन स्कूल। अगले दिन वो अपने दोस्तों के साथ भी उस साइकिल के बारे में बात की। उसने लगातार वो साइकिल के बारे में ही बात कर रही थी दोस्तों से भी। व्हेन शी रिटर्न होम, जब वो वापस घर आई स्कूल से, शी नोटिस अ न्यू साइकिल पार्क नियर द गेट। उसने बोला कि उसने देखा कि एक जो न्यू साइकिल है वो पार्क हुई हुई है गेट के पास। जैसे ही स्कूल से लौटी घर पे उसने देखा अरे न्यू साइकिल पड़ी है बाहर। शी स्क्रीम्ड इन जॉय, वो खुशी से चिल्लाई। कॉलिंग आउट टू हर मदर, अपनी मम्मी को बुलाते हुए वो चिल्लाई खुशी से। हर पेरेंट्स केम आउट, उसके पेरेंट्स आए बाहर। स्माइलिंग एंड टोल्ड हर दैट, स्माइल के साथ में उसको बताया इट वॉज हर बर्थडे गिफ्ट एंड गेव हर द साइकिल। उसको बताया कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, उसे साइकिल दे दी। ओके, सोनम वॉज डिलाइटेड एंड हग्ड हर पेरेंट्स हैप्पीली। तो वो बहुत खुश हो गई और अपने पेरेंट्स को हग करा उसने बहुत टाइटली। अब देखो ये जो पिक्चर्स है बेटा ये नहीं आएगी आप लोगों के एग्जाम में, तो
अभी इसको इग्नोर करना, और ये जो हाईलाइटेड वर्ड है डिफरेंट कलर्स से लिखे हुए वो भी एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। आगे जो भी पैसेज आएंगे जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे वो मैं एकदम सिंपल फॉर्मेट में लेके आऊंगी। अभी ये 2025 लास्ट ईयर का पैसेज है तो अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसको मैं सिंपल बिना ये पिक्चर्स के लेके आऊंगी, ठीक है। चलो तो करते हैं अब हम क्वेश्चंस पे जंप। पहला क्वेश्चन क्या था, सोनम वेंट विद हर डैश टू अ शॉप। किसके साथ में गई थी शॉप पे? अपने फादर के साथ। देखा था ना हमने, हर फादर नोटिस्ड हर पैसेज में, ठीक है। तो फादर ऑप्शन है, अंकल, फादर, ब्रदर, फ्रेंड्स, बहुत इजी सा, ठीक है। क्वेश्चन, सोनम वॉज अट्रैक्टेड बाय द शाइनी डैश साइकिल इन द शॉप। कैसे कलर की साइकिल थी? रेड, ग्रीन, येलो या ब्लैक? अभी हमने देखा शाइनी रेड साइकिल, कौन से कलर की साइकिल थी? रेड। ऐसे इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। देखो पहले ये मतलब फर्स्ट पैसेज में, फर्स्ट पैराग्राफ में ये आंसर मिल गए तो बस उसको एक बार अच्छे से पढ़ना है और आपको सारे आंसर्स डायरेक्ट मिल जाएंगे। सोनम्स पेरेंट्स प्रेजेंटेड हर द न्यू रेड साइकिल। ओके, कब गिफ्ट की थी? एज हर बर्थडे गिफ्ट की थी या फॉर हर सक्सेस इन द एग्जाम, एग्जाम में सक्सेस के लिए, बिकॉज शी लाइक्ड इट, क्योंकि उसको पसंद थी इसलिए, बिकॉज शी डिड नॉट हैव अ साइकिल, या उसके पास में और कोई साइकिल नहीं थी इसलिए। तो पैसेज में हमने क्या पढ़ा? एज अ बर्थडे गिफ्ट उन्होंने उसको प्रेजेंट दिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एज हर बर्थडे गिफ्ट। पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। क्लियर है? नेक्स्ट चले, सोनम शोड हर हैप्पीनेस बाय। उसने अपनी खुशी कैसे दिखाई? देखो अभी हमने लास्ट पढ़ा था बाय हगिंग हर पेरेंट्स, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, बाय हगिंग हर पेरेंट्स, थैंकिंग हर पेरेंट्स, रनिंग अराउंड द साइकिल, साइकिल चला के, या पेरेंट्स को थैंक यू बोल के, या जंपिंग विद जॉय, खुशी से जंप करते हुए। तो अब इसका आपको क्वेश्चन पढ़ के पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है ना। ऐसे ही आंसर देने जाओगे तो तुमको क्या लगेगा, अच्छा खुशी के मारे उसने क्या किया होगा, थैंक यू बोला होगा, ये भी सही है, रनिंग अराउंड द साइकिल, साइकिल लेके गई होगी। तो आपको आंसर क्या देख के करना है कि पैसेज में क्या दिया हुआ है। तो पैसेज में क्या लिखी हुई थी लास्ट लाइन में? हग्ड हर पेरेंट्स हैप्पीली, खुशी के मारे उसने अपने पेरेंट्स को हग किया था, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, हगिंग हर पेरेंट्स। नेक्स्ट है, द वर्ड अमेज्ड मीन्स द सेम एज, अमेज का मतलब बताया था मैंने, सरप्राइज। देखते हैं, तो रिमेंबर, सरप्राइज, शॉक या अफ्रेड। चलो वैसे तो इसका आंसर आपको पता चल गया सरप्राइज, बट अगर आपको पता नहीं हुआ उस टाइम में कि अमेज का मतलब क्या होता है तो आप कैसे वहां पे गेस करेंगे, देखते हैं। तो देखो जैसे शी वॉज अमेज्ड टू सी द न्यू शाइनी रेड साइकिल, इसको देख के आप उनको पता चल रहा है कि वो बहुत खुश हो गई थी, बहुत सरप्राइज हो गई थी। इसको रीड करके भी आप गेस कर सकते हो। फिर ऑप्शन देखो, रिमेंबर यानी तो होता है याद करना, तो रिमेंबर याद, तो वो क्या कर रही थी? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अफ्रेड यानी होता है डरना, साइकिल देख के डर रही थी, ऐसा कुछ लगा आपको पैसेज पढ़ के? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। शॉक्ड यानी चौंक गई, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और फिर है सरप्राइज, यही करेक्ट लग रहा है कि वो साइकिल को देख के क्या एकदम सरप्राइज हो गई थी, अमेज हो गई थी। तो ऐसे करके भी आप एलिमिनेशन ट्रिक जो कल भी हमने डिस्कस की थी उसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, बहुत कम टाइम लगेगा, और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कम टाइम लगता जाएगा। तो करते हैं अपना नेक्स्ट पैसेज, देखते हैं पहले क्वेश्चंस। फ्लावर्स आर डैश टू अस इन मैनी वेज। क्या है हमारे लिए गिवन, यूजफुल, सोल्ड, हार्मफुल? ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ना है अभी से। फ्लावर्स आर फाउंड इन, ओके, कहाँ पे? डिफरेंट शेप, मैनी कलर, ठीक है, ऑप्शन बाद में देखते हैं। द प्रैक्टिकल यूज ऑफ फ्लावर्स आर, फ्लावर्स के प्रैक्टिकल यूज क्या है? ठीक है, डैश फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेडिसिन, मेडिसिन बनाने के लिए फ्लावर्स यूज करे जाते हैं। ऑल, सारे, कुछ, या कलरफुल, स्मॉल, देखेंगे अभी पैसेज पढ़ के। द वर्ड इम्पैक्ट मीन, इम्पैक्ट का क्या मतलब है? ओके, क्वेश्चन रीड हो गए, अब चलो पैसेज पे, ठीक है। तो फ्लावर्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, फ्लावर जो है वो हमारे लिए यूजफुल है कई तरीकों से। ये देखो पहला ही क्वेश्चन पूछा था, फ्लावर्स आर डैश टू अस इन मैनी वेज, ओके, तो इसका ही आंसर मिल गया यहाँ पे, यूजफुल, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपने अभी देखा है कि फ्लावर्स के बारे में पूछा है कि गिवन, यूजफुल, सोल्ड, हार्मफुल, तो देखते ही पता चल रहा है कि हाँ ये तो क्वेश्चन अभी देखा था। फ्लावर्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, फ्लावर्स क्या है हमारे लिए? यूजफुल, बहुत तरीकों से यूजफुल है। फ्लावर्स
नहीं बोलना इसको, ये है फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स कम इन डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स। जो फ्लावर्स है वो अलग अलग शेप के, आकृति के और कलर्स के, रंगों के होते हैं। दे आर अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का प्रतीक है। फ्लावर्स आर यूज्ड इन रिलीजियस वर्शिप। ओके, फ्लावर्स जो है रिलीजियस वर्शिप यानी पूजा पाठ में काम आते हैं। बुके ऑफ फ्लावर्स आर गिवन टू शो लव एंड एप्रिसिएशन। बुके मतलब पढ़ा था ना हमने, बुके मतलब फूलों का गुलदस्ता। तो कब देते हैं हम बुके? टू शो लव एंड एप्रिशिएशन, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, प्यार दिखाने के लिए, ओके, सराहना करने के लिए, ठीक है, टू शो लव एंड एप्रिसिएशन। फ्लावर्स आर स्ट्रंग एज गार्लैंड्स, फूलों की माला बना के पहनते ना, गहने वगैरह फूलों के, एंड यूज टू अडॉर्न डीटीज एंड ऑनर सेलिब्रिटीज, देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए या किसी सेलिब्रिटी के लिए, है ना, फूलों की माला। फ्लावर्स आर अरेंज इन वासेस टू ऐड ब्यूटी टू आवर लिविंग एनवायरनमेंट, अपने आसपास वास में रखते हैं ना फ्लावर्स, ऐसे सजाने के लिए, सजावट के लिए रखते हैं ना वास में फ्लावर्स, गेस्ट रूम में या फिर ऐसे सजाने के लिए। अब आप समझ ही गए हो, सजाने के सेंस में हम फ्लावर्स को यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं? फ्लावर्स हैव प्रैक्टिकल यूजेस टू, फ्लावर्स के कुछ प्रैक्टिकल यूजेस भी है। प्रैक्टिकल यूजेस अभी क्वेश्चन भी देखा था हमने, अंडरलाइन भी किया था, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। दे आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, क्या इसके प्रैक्टिकल यूजेस है? परफ्यूम बनाने के काम आता है, टी चाय बनाने के काम आ रहा है, एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, क्रीम और लोशन और इन सब में भी काम आता है। सर्टेन फ्लावर्स आर यूज एज मेडिसिन, कुछ फ्लावर्स जो है वो मेडिसिन, दवाइयों के लिए भी यूज होते हैं। इन शॉर्ट, फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी एंड द माइंड। इन शॉर्ट जो फ्लावर्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे माइंड में और हमारी बॉडी पे जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं, ठीक है, सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं, ठीक है। ओके, तो हमने पैसेज रीड कर लिया, अब जल्दी से क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्लावर्स आर डैश टू अस इन मैनी वेज, फ्लावर्स क्या है? गिवन, सोल्ड या हार्मफुल है, तो हमने पहली लाइन में ही देख लिया था, यूजफुल हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्लावर्स आर फाउंड इन, ओके, फ्लावर्स कैसे पाए जाते हैं? डिफरेंट शेप्स में, मैनी कलर्स में, या डिफरेंट कलर्स एंड शेप, या फिर अ यूनिफॉर्म साइज। यूनिफॉर्म साइज मतलब एक जैसे साइज के होते हैं क्या सारे फ्लावर्स? तो ये तो गलत हो जाएगा। ओके, अब हमने सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, देखो यही हमने पढ़ा था, फ्लावर्स कम इन डिफरेंट कलर्स एंड शेप, डिफरेंट कलर्स एंड शेप, मिल गया करेक्ट आंसर हमको वहीं पे, ठीक है। डिफरेंट सारे ऑप्शंस रीड करने, जो सबसे अप्रोप्रिएट है वो मार्क करना है। तो दिया हुआ है डिफरेंट कलर्स में और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में हमको मिलते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं ना फ्लावर्स, अलग अलग शेप के होते हैं, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द प्रैक्टिकल यूज ऑफ फ्लावर्स आर, प्रैक्टिकल यूज हमने कहाँ देखा था? फ्लावर्स हैव प्रैक्टिकल यूजेस, क्या क्या प्रैक्टिकल यूजेस थे? दे आर यूज टू मेक परफ्यूम्स, टीज, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। देखते हैं, मेकिंग टी, परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हाँ यही हमने पढ़ा है। अरेंजिंग इन वासेस, वासेस में अरेंज करना, मेकिंग गार्लैंड्स, फूलों की माला, और प्रेइंग एंड वर्शिप, प्रे करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। हाँ, ये भी 3 यूज पढ़े थे, लेकिन हमने प्रैक्टिकल यूज में क्या पढ़ा था? परफ्यूम, टी, कॉस्मेटिक, ठीक है। ये देखो, ये वासेस और ये भी हमने पढ़े थे, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसके प्रैक्टिकल यूज क्या है? और प्रैक्टिकल यूज में हमने क्या पढ़ा? ये देखो, फ्लावर्स हैव प्रैक्टिकल यूजेस टू मेक परफ्यूम्स, टीज एंड कॉस्मेटिक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे अच्छे से एक बार ही पैसेज को पढ़ोगे तो कोई आंसर गलत होगा ही नहीं। ओके, डैश फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेडिसिन, ओके, हमने मेडिसिन के लिए पढ़ा था ना। सर्टेन फ्लावर्स आर यूज टू मेक मेडिसिन, सर्टेन मतलब कुछ फ्लावर्स जो है मेडिसिन बनाने के लिए यूज में आते हैं। ऑप्शन देखो, ऑल, सारे, क्या सारे आते हैं? सम यानी कुछ, कलरफुल, क्या सिर्फ कलरफुल जो है उससे मेडिसिन बनते? तो नहीं, कलरफुल तो नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मॉल फ्लावर्स, छोटे फ्लावर्स से बनते हैं? नहीं, ये भी नहीं होगा। और सारे फ्लावर्स से भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारे पास में क्या बच गया? सम, सम यानी भी कुछ होता है, तो कुछ फ्लावर्स से हम मेडिसिन बना सकते हैं। तो सर्टेन फ्लावर्स आर यूज्ड एज मेडिसिन, तो सर्टेन की जगह
क्या आ जाएगा? सम। ठीक है, अच्छा आराम से गेस किया जा सकता है इसका आंसर। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑल तो नहीं आएगा, सारे फ्लावर्स की बात नहीं करी है, स्मॉल फ्लावर की भी बात नहीं की है, कलरफुल की भी बात नहीं की है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सर्टेन। सर्टेन यानी भी कुछ, सम यानी भी कुछ। द वर्ड इम्पैक्ट मीन्स, इम्पैक्ट का क्या मतलब है? फोर्स, इफेक्ट, एक्ट या हिट। तो लास्ट में हमने देखा था, देखो, दे हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब अगर आपको इम्पैक्ट का मतलब नहीं भी पता है तो आप यहाँ से गेस कर सकते हो कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है अपनी बॉडी और माइंड पे। तो इम्पैक्ट का मतलब निकल रहा है कुछ प्रभाव, अच्छा प्रभाव, कुछ पॉजिटिव सेंस में। तो देखो कौन सा आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है इम्पैक्ट का मतलब? तो फोर्स, इफेक्ट, एक्ट या हिट। ठीक है, तो इफेक्ट हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। पॉजिटिव इफेक्ट, इम्पैक्ट पॉजिटिव प्रभाव के सेंस में। फोर्स तो नहीं होगा, एक्ट दिखावा करना नहीं, हिट का मतलब मारना, हिट करने के सेंस में, और एक्ट भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? इफेक्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में ऐसे और पैसेजेस हम डिस्कस करेंगे। क्लासेस कैसी लग रही है ज़रूर बताना, और पैसेजेस आपको इजी लग रहे हैं, डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ऐसे और क्लासेस, और इसमें से कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट गेस किए थे वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियोस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।